हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबीके। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसको रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर वेल। सिल्वर मीन्स चांदी, वेल मीन्स घंटी, चांदी की घंटी। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ पीसफुल लिटिल विलेज। एक शांतिपूर्वक छोटा सा गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड अ शेफर्ड। तो दोस्तों, शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, जो गाय बकरियों को चराता है उसे शेफर्ड बोलते हैं। इन दैट विलेज, उस गांव में एक चरवाहा रहता था। आगे देखते, ही हैड सम लवली शीप। ही हैड, उसके पास थी कुछ प्यारी भेड़ें। उसके पास कुछ प्यारी भेड़ें थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द शेफर्ड यूज टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग। प्रत्येक दिन, शेफर्ड मीन चरवाहा, प्रत्येक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने ले जाया करता था। ग्रेजिंग मीन्स होता चराना। तो दोस्तों, यूज टू का यूज होता है पास्ट की एक्टिविटी को दर्शाने के लिए। यूज टू का यूज किया जाता है। ओके, तो क्या होता था, वो प्रत्येक दिन अपनी भेड़ों को चराने ले जाया करता था। आगे देखते हैं। ही हैड बॉट वेल्स फॉर ईच ऑफ देम। ही मीन्स वो, उसने उसने प्रत्येक के लिए घंटी खरीदा था। उसने अपनी सारी भेड़ों के लिए घंटी खरीदा था। ही टाइड अ वेल टू ईच ऑफ शिप so that he might know where they were grazing. He tied a well. उसने बांधा था, टाई मीन्स बांधना। उसने बांधा था अ वेल, एक घंटी, ईच ऑफ देम से, प्रत्येक भेड़ भेड़ की गर्दन में एक घंटी बांध रखा था। सो डैट, ताकि, ही माइट नो, ताकि वो जान सके, वेयर देवर ग्रेजिंग, कहाँ वह चर रही हैं। उसने प्रत्येक भेड़ की गर्दन में एक एक घंटी बांध रखी थी, जिससे कि उसे पता चल सके कि वह कहाँ चल रही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। द बेस्ट शीप हैड अ सिल्वर वेल टाइड अराउंड हिज नेक। द बेस्ट शीप, जो सबसे अच्छी भेड़ थी, उसने हैड अ सिल्वर वेल, जो सबसे अच्छी भेड़ थी उसके गले में एक चांदी की घंटी बांध रखी थी। अराउंड हर नेक, नेक में गर्दन। तो भेड़ों के झुंड में जो सबसे अच्छी भेड़ थी, उसके गले में चांदी की घंटी बांध रखी थी। वन डे, एक दिन, आ स्ट्रेंजर केम टू द विलेज। स्ट्रेंजर मीन्स होता है दोस्तों अजनबी। कम का सेकंड फॉर्म केम। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। एक अजनबी गांव आया। ही सॉ द sheep grazing। ही सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। उसने देखा, क्या देखा, द sheep grazing, भेड़ चर रहे हैं। Seeing the silver well around the sheep's neck. Seeing the silver well around the sheep's neck, भेड़ की गर्दन में सिल्वर, चांदी की घंटी बंधी हुई देखकर, he went to the shepherd and asked। जब उसने देखा कि एक भेड़ के गर्दन में सिल्वर की, चांदी की घंटी बंधी है, he went to the shepherd and asked, वो गया चरवाहे के पास, एंड, और आस्क, और पूछा। ये गो वेंट गॉन, गो की सेकंड फॉर्म है। विल यू सेल द वेल टू मी। विल यू सेल द वेल टू मी, क्या तुम
घंटी मुझे बेचोगे? ये सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो उसने एक अजनबी चरवाहे के पास गया और पूछा, क्या क्या तुम ये घंटी बेचोगे? आउट ऑफ ग्रीड द शेफर्ड एग्रीड। आउट ऑफ ग्रीड मीन्स होता है लालच से या लालच के कारण। लालच के कारण चरवाहा सहमत हो गया। एग्री मीन्स सहमत। लालच में आके लालच के कारण चरवाहा सहमत हो गया। एंड सोल्ड द बेल, और घंटी बेच दी। सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड। ओके, आगे देखते हैं। But from then on, he did not know where his best sheep was grazing. But but from then, तब से, he did not know, उसने उसने नहीं जाना, उसे नहीं पता चला, where his best sheep was grazing, कहाँ उसकी सबसे अच्छी भेड़ चर रही है। तब तब से उसे नहीं पता चला, उसे जानकारी नहीं हुई। The stranger took advantage of this. Advantage, advantage, इसे पढ़ेंगे advantage. The stranger took advantage of this. अजनबी ने इसका फायदा उठाया। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ उठाना, लाभ या फायदा। अजनबी ने इस बात का फायदा उठाया। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही स्टोल द शिप, उसने एक दिन उसने भेड़ को चुरा लिया। ये स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल। एक दिन उसने भेड़ को चुरा लिया। थस मीन्स होता है इस प्रकार, इस तरह से, इस प्रकार। द शेफर्ड लॉस हिज बेस्ट शीप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। इस प्रकार जो चरवाहा था, शेफर्ड था, उसने खो दिया अपनी बेस्ट शीप, अपनी सबसे अच्छी भेड़ को खो दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, मात्र केवल लालच के कारण, केवल लालच में आकर उसने अपनी बेस्ट जीप को खो दिया, गंवा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। और इसकी मोरल क्या है, मोरल को देखते हैं। मोरल है, नेवर बी ग्रेडी, नेवर बी ग्रेडी, कभी भी लालच ना करें, कभी लालची ना बने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको इस कहानी से कुछ जानकारी मिली, तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।